दोनों जो चरण हैं इसके बीच में सुख सुंदरी है। कभी कभी विशेष कोई अवसर आए, सोमवार की अष्टमी पड़ जाए या कोई विशेष प्रदोष का दिन पड़ जाए और आपको लग रहा हो कि मेरा महादेव को मैं जल चढ़ाते चढ़ाते इतना समय हो गया, मेरा महादेव नहीं सुन रहा, तब कभी कभी ऐसा मन में आए कि क्यों नहीं सुन रहा, तब लोटा भरकर जब जल लेकर जाओ, गणेश जी को चढ़ाया, अशोक सुंदरी को चढ़ाया, षडानंद कार्तिकेय को चढ़ाया, माँ जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती को चढ़ाया, वही जल ले जाकर बेलपत्री के वृक्ष पर चढ़ाया, शिव जी को अर्पण नहीं कर पाए। और सरल भाषा में समझ लो इसको, किसी किसी माता को आपने देखा होगा, किसी किसी व्यक्ति को आपने देखा होगा कि वो शिव मंदिर में जाता है, शिव जी को भले जल नहीं चढ़ाता, पर शंकर भगवान के मंदिर में जाकर इतनी सफाई कर देता है, जहां शंकर भगवान का कहीं बेलपत्र वगैरह पड़ा हुआ है उसको उठाएगा, बीनेगा, फिर यहाँ से धोएगा, श्रृंगार करेगा, यहाँ से साफ करेगा, साफ करके जो पानी जा रहा है वहां साफ करेगा, साफ करके एकदम क्लीन करके फिर शंकर भगवान को पोंछ कर स्नान कराकर जल चढ़ाकर फिर उनका श्रृंगार करता रहता। कभी कभी आपके साथ में भी ऐसा होगा, आपने भी करा होगा, ऐसा नहीं कि नहीं करा। कभी कभी सब दूर सफाई के बाद शिवलिंग की सफाई करना भूल गया या शंकर जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाना भूल गया, जल चढ़ाकर आ गया। अब आ तो गया पर चिंता देवादिदेव महादेव को लग गई। मेरा था, भक्त था, उपास करता था, शिवरात्रि का व्रत करता था, पशुपति व्रत करता था, सोमवार सावन के करता था, 16 सोमवार करता था, पर आज इसको ना जाने क्या हो गया कि ये मेरे ऊपर जल ना चढ़ाकर सब दूर जल चढ़ाकर चले गया। देवादिदेव माता पार्वती जी से कह देते हैं, सुन पार्वती, अगर कोई भूलवश भी मुझ पर जल चढ़ाना भूल जाए और तेरे हस्त कमल पर जल चढ़ा कर जाए तो पार्वती जितना फल मैं प्रदान करूं उससे दुगना फल तुझे प्रदान करना है। ये शिव कह रहे। हमें कहा था कि केवल जलाधारी भी अगर आप स्पर्श कर कर बेलपत्री आदि आदि जो निर्माल्य पड़ा हुआ है उसको उठाकर, बहुत बड़ा दोष है एक, शायद आपने भी जिंदगी में कभी करा होगा, अब कर दिया हो, अब मत करना। कौन सा दोष? जैसे ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये मट्टी का दिया जलता हुआ लोग भगवान को दिखा के, जो ये जलाधारी होती है ना, इसकी जो किनोर होती है ना, कई लोग उस दिए को इस किनोर पे रख देते हैं, कई लोग नारियल को, श्रीफल को इस हस्त कमल पे जहां शिवलिंग रखा हुआ है यहां रख देते हैं। ये दोष है, ये शिव महापुराण का दोष है। शिव पुराण कहती है अगर पशुपति व्रत कर रहे हो, आप कोई व्रत कर रहे हो, कोई कामना कर रहे हो, तुम्हारे पास में अगर श्रीफल, पशुपति व्रत करने के बाद 5वें दिन भी अगर तुम श्रीफल चढ़ा रहे हो तो वो श्रीफल ये जलाधारी पर नहीं रखना है, उस श्रीफल को भेंट के साथ में शंकर भगवान की जलाधारी शिवलिंग इसके ठीक सामने नीचे जमीन पर रखना। उसका फल ये होता है कि तुमने जो पशुपति व्रत करा, शंकर भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया और वर प्रदान कर दिया। पर कई लोग इसमें ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने वो श्रीफल 11 रुपया भेंट, वो जो जलाधारी है जिस पे शिवलिंग रखा उसी पे रखा, हम तो शंकर जी को देंगे, हम तो शंकर जी। एक बार भगवान देवादिदेव महादेव को भगवान ब्रह्मा जी पर क्रोध आ गया। अब ब्रह्मदेव जिनके 5 मुख थे, और ज्ञाताओं में ज्ञाता, विद्वानों में विद्वान ब्रह्मदेव के 5 मुख, भगवान विष्णु के पिताजी का नाम ज्ञात करने के लिए उन्होंने एक पर्वत का मंथन करा, एक पहाड़ का
ब्रह्मांड मंथन किया और उसमें से शिवलिंग प्रकट हुआ। ये दुनिया का सबसे पहला शिवलिंग था जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने प्रकट किया था। सबसे पहला शिवलिंग। अब वो शिवलिंग प्रकट हो गया, पर ब्रह्मा जी के मन में यह भाव प्रकट नहीं हुआ कि इस शिवलिंग का चरण कहाँ है, इस शिवलिंग का शीश कहाँ है। चरण और शीश को ढूंढने की दोनों के भीतर एक भाव जागृत हो गया। भगवान विष्णु भगवान शंकर का ना शीश देखना चाहते थे, ना भगवान शंकर का चरण देखना चाहते थे, क्योंकि भगवान विष्णु को मालूम था कि देवाधिदेव महादेव की करुणा ही बहुत है, तो चरण और शीश देखने की जरूरत ही क्या पड़ेगी, उसकी कृपा ही बहुत है। ब्रह्मा जी के मन में विश्वास जागृत नहीं हुआ और ब्रह्मा जी ने विचार कर लिया कि मुझे कुछ भी करके, ब्रह्मा जी ने विचार करा कि भगवान शंकर का शीश कहाँ है, चरण कहाँ है, जरा मैं पता तो करूं। और ब्रह्मदेव के मन में यह भाव जागृत हुआ और ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा कि मैं भगवान का शीश देखने जाऊं कि चरण देखने जाऊं, आप जो कहेंगे मैं स्वीकार कर लूंगा। जो बोलेंगे मैं उसको स्वीकार करूंगा। आप कहें तो मैं शीश का दर्शन कर लेता हूं, आप कहें तो मैं चरण का दर्शन कर लेता हूं, आप जो बोलेंगे मैं स्वीकार कर लूंगा। भगवान विष्णु ने कहा एक काम करो ब्रह्मदेव, अगर तुम शिव जी को जानना ही चाहते हो तो भगवान शंकर का शीश का दर्शन तुम कर लो, मैं चरण का दर्शन कर लेता हूं। ये हमने पहले भी शिव महापुराण में वर्णन किया, पहले भी इस कथा में अपन ने इसका स्मरण किया। और ब्रह्मा जी भगवान शंकर का शीश देखने के लिए चले। जब ब्रह्मा जी भगवान शिव का शीश देखने के लिए चले तो इतने ऊपर पहुंचते गए, इतने ऊपर पहुंचते गए, इतने ऊपर पहुंचते गए कि ढूंढते ढूंढते जब थक गए तब केतकी के पुष्प को उन्होंने तोड़ लिया और उस केतकी के फूल से कहा कि तू चलकर कह देना कि ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का शीश मिल गया। केतकी के फूल ने मन में विचार करा कि मैं क्यों झूठ बोलूं, तो कहा मैं तुझे सुगंधित बनाकर रखूंगा। थोड़ा सा एक चुटकी मात्र का भी जब भीतर लोभ उत्पन्न होता है तब जीव नष्ट हो जाता है। और वो केतकी के फूल के भीतर ये बात प्रकट हो गई। अब केतकी के फूल ने कहा कि मेरी बात को अगर भगवान विष्णु ने नहीं माना तो जवाब कौन देगा, तो कहा एक गौ माता को रोका, गाय को लेकर चले गए कि गौ माता तो भगवान विष्णु के सामने चलकर कह देना कि भगवान ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का शीश मिल गया। तो गाय कहती है मैं क्यों झूठ बोलूं, मेरे झूठ बोलने का लाभ क्या होगा, फायदा क्या होगा। तो कहा घर में सबसे पहली रोटी जो बनेगी वो गाय मैं तुझको दूंगा। ब्रह्मा जी ने ये लेखनी में लिख दिया कि घर की सबसे पहली रोटी गौ माता को दी जाएगी और गौ माता ने उस एक रोटी के लिए झूठ बोलने की हाँ भर ली। अब एक रोटी के लिए गौ माता ने झूठ बोलने की हाँ भर ली। आए नीचे, भगवान विष्णु से पूछा ब्रह्मा जी ने, क्या आपको भगवान शंकर का चरण मिल गया, क्या आपको चरण प्राप्त हुआ भगवान शंकर का। भगवान विष्णु ने एक शब्द में कह दिया कि मुझे चरण नहीं मिला। भगवान शिव प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा जी के सामने भगवान विष्णु से कह दिया, नारायण मैं आपको आशीर्वाद वर के रूप में प्रदान करता हूं कि तुमने सत्य बोला, इसलिए आज से तुम्हारा नाम सत्य नारायण के रूप में पूजा जाएगा। आप सत्य नारायण के रूप में पूजे जाएंगे। अब भगवान विष्णु ने एक सत्य बोला तो उनका नाम सत्यनारायण हो गया। अब विचार करिएगा दिन भर में अपन कितनी बार झूठ बोलते हैं, तो फिर अपना नाम तो झूठेला होना चाहिए ना। कितना झूठ बोला जाए, कितना झूठ कहा जाए।
तुम सत्य बोले हो इसलिए तुम्हारा नाम सत्यनारायण होगा। अब ब्रह्मा जी से भगवान विष्णु ने पूछा, तुम्हें क्या भगवान देवादिदेव महादेव का शीश मिल गया? अब जरा विचार करिए, हमारे संत, हमारे साधु, हमारे महात्मा, जोगी, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक एक बात हमेशा कहते हुए आए कि हरि अनंत और हरि की कथा अनंत है। भगवान की कथाएं भी बहुत सारी हैं, भगवान का भजन भी बहुत सारा है, भगवान का स्मरण भी बहुत सारा है, और भगवान की लीला भी बहुत सारी है, और भगवान भी बहुत सारे। अब कोई कैसे बच रहा है, कोई कैसे बच रहा है, कोई कैसे ग्रहण कर रहा है, कोई कैसे ग्रहण कर रहा है, ये उसके ऊपर है। किसी की मर्जी पड़ती है तो आधा लीटर दूध को गर्म करके उकाल कर शक्कर डालकर पी लेता है, कोई होता है तो फीका पी लेता है, कोई होता है तो उसमें केसर डाल के पी लेता है, कोई होता है तो उसकी कॉफी बनाकर पी जाता है, कोई होता है तो उसकी चाय बनाकर पी जाता है, कोई होता है तो उसका दही बनाकर खा लेता है, कोई होता है तो उसकी छाछ बनाकर खा लेता है, कोई है तो उसका मक्खन बनाकर खा लेगा, और कोई है तो उसका घी बनाकर खा लेगा। ये उसके ऊपर है कि वो दूध को कैसे ग्रहण कर रहा है। उसी तरह भगवान शिव का अपार ग्रंथ है, ऐसी कोई शास्त्र, ऐसी कोई पुराण, ऐसा कोई वेद, ऐसा कोई छंद, ऐसा कोई शास्त्र हमारे सनातन धर्म में नहीं है जिसमें देवादिदेव महादेव का वर्णन नहीं हो। सब में शिव समाये, प्रत्येक में। भागवत कथा की शुरुआत होती है तो भगवान शंकर से होती है, और राम कथा की शुरुआत होती है तो शंकर भगवान से होती है, विष्णु पुराण की शुरुआत होती है तो शंकर भगवान से होती है, गर्ग संहिता की शुरुआत होती है तो शंकर भगवान से होती है, मत्स्य पुराण की शुरुआत होती है तो शंकर भगवान से होती है, नारद पुराण, कुर्म पुराण, नर्मदा पुराण, लिंग पुराण, जितनी भी पुराणों की सूचना हम पढ़ें, जितने भी पुराणों का अगर वर्णन किया गया है उसमें सबसे पहले देवादिदेव महादेव को आमंत्रित किया गया है, शंकर भगवान को विराजमान किया गया। और हम क्या करते हैं, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने समय की अवस्था में शंकर भगवान को कह दिया कि इनको घर में नहीं रखना, कोई ने कह दिया इनकी पूजन नहीं करना, कोई ने कह दिया गर्भवती नारी हो तो शिव के मंदिर मत जाना, कोई ने कह दिया शंकर जी का दर्शन मत करना, कोई ने कह दिया शंकर जी का चढ़ा प्रसाद मत खाना, कोई ने कह दिया कि शिव जी पे जल चढ़े तो उसको ग्रहण मत करना। पर शिव महापुराण की कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा कह रही है कि दुनिया के सारे तीर्थ नहीं जा सकते, पृथ्वी की सारी नदियों में स्नान नहीं कर सकते, पवित्र नदियों में आप स्नान नहीं कर सकते, या किसी भी तीर्थ में जाकर एक रात्रि भी विश्राम नहीं कर सकते, या हमने जिंदगी में कोई दान करा ना करा, कोई पुण्य करा ना करा, कोई सत्कर्म करा ना करा, कोई शास्त्र पढ़ा ना पढ़ा, कोई शास्त्र सुना ना सुना, उसके बाद भी शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक दिन में अगर मात्र एक बार भी आप शंकर के शिवालय में प्रवेश कर गए या मंदिर में प्रवेश कर गए तो सारे तीर्थ, सारी नदियां, सारे सरोवर, सारी बावड़ी, सारे तालाब, सारे कुंड के स्नान का पुण्य, दान का पुण्य प्राप्त हो जाता है, केवल शिव तत्व को प्राप्त कर लेने। प्रदीप नाम है ना, तो प्रदीप नाम के भी ढेरों लोग होंगे। आपका नाम अगर कमल है तो कमल नाम के ढेरों लोग होंगे, आपका नाम बिमला है तो बिमला नाम के ढेरों लोग